अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम सोहेल अफरीद। इंशाल्लाह कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। व्हाट इज़ प्रोविज़न पीरियड और कैसे एक जगह से दूसरी जगह में जाना है, कैसे वीज़ा कैंसिल करना है और दूसरी जगह में जाना है। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे ये पूछते हैं, ये मैसेजेस करते हैं कि भाई अगर हम एक जगह पर काम कर रहे हैं और अगर हमें किसी दूसरी जगह पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अच्छा जॉब मिल जाता है, तो हम कैसे उस जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में हम कैसे जा सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप एक जगह से दूसरी जगह में कैसे जा सकते हैं, लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं। तो स्टार्ट लेते हैं वीडियो का। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस। अच्छा गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमरजेंसी रिज़ाइन की। दो टाइप के रिज़ाइन होते हैं, एक होता है इमरजेंसी रिज़ाइन और दूसरा होता है नॉर्मल। तो जो इमरजेंसी रिज़ाइन है उसका मतलब है कि मुझे भाई जल्द ही रेजिग्नेशन पेपर चाहिए, जल्द ही मुझे कैंसिल करके पेपर दे दे। तो ज़्यादातर जो इमरजेंसी रिज़ाइन है वो कंपनियां एक्सेप्ट नहीं करती, और जो नॉर्मल रिज़ाइन है वो भी कुछ कंपनियां होती है जो छोटी होती है, जिनको बंदों का ज़रूरत होता है, तो वो भी फिर मतलब के ड्रामे वगैरह मसले खड़े कर देती है। लेकिन जो कानून है यहाँ का वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो है फिर कंपनियां कुछ भी नहीं कर सकती। तो जो इमरजेंसी रिज़ाइन है, इमरजेंसी में क्या है, आपने डायरेक्ट बस एक टाइपिंग सेंटर में जाना है, इमरजेंसी रिज़ाइन बना के आपने जमा करना है कंपनी में, तो वो आपको 7 दिन के अंदर अंदर कैंसलेशन दे देगी। लेकिन उसमें यह है कि जो आपकी ग्रेजुएटी होती है, पिछले जो आपने काम किया है, मतलब 2 साल अगर आपने काम किया है तो 2 साल का आपका 1 साल का बेसिक सैलरी, तो 2 साल का आपका 2 बेसिक सैलरी होती है। तो वो लोग फिर वो हड़प लेती है आप, और साथ में वो भी ये आपको बताती है कि जो नॉर्मल रिज़ाइन है उसमें आपने 1 मंथ ड्यूटी करना है। तो वो जो 1 मंथ ड्यूटी है उसका आपका फाइन आएगा, बेसिक जितना आपका बेसिक है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड है तो आपका 1200 जो 1200 है वो आपका बेसिक है, तो आपने पे करना पड़ेगा। तो मतलब इसी तरह ड्रामे वगैरह खड़े कर देती है, आपको बताती है कि मतलब कि आपको मजबूर करती है कि आप नॉर्मल रिज़ाइन दे दें और 1 महीना ड्यूटी करें। तो ये तो हो गया जो इमरजेंसी रिज़ाइन है। तो अभी बात करते हैं नॉर्मल रिज़ाइन पे। तो देखिए, नॉर्मल रिज़ाइन आपने तब देना है जब आपको किसी जगह पर ऑफर मिले किसी काम का। अगर आप किसी अरबी के घर में है, ड्राइवर है या गार्डनर है, आप किसी कंपनी में है, सिक्योरिटी गार्ड है, ऑफिस बॉय है, बस ड्राइवर है, आप किसी भी कैटेगरी में है, किसी अरबाब के साथ होटल में है, दुकान में है, ग्रोसरी शॉप में है, बकाले वगैरह में, किसी भी कैटेगरी में है, और आपको किसी दूसरी जगह से अच्छे जो काम है उसका ऑफ़र मिल जाए, तो आपने तब ही रिज़ाइन देना है। तो देखिए, आपने डायरेक्ट रिज़ाइन नहीं देना है। अगर आप ये एक बंदा है आपको बता दे कि भाई मैं आपको लेना चाहता हूँ, आ जाओ मेरे साथ काम करो, वहाँ पर आपको 1000 सैलरी मिलती है, यहाँ पर आके मेरे होटल में काम करो, मैं आपको 1200 दूंगा, साथ में रूम और जो फूड वगैरह है सब कुछ दूंगा, मेडिकल इंश्योरेंस। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने जाके वहाँ से डायरेक्ट रिज़ाइन देना है। आपने सबसे पहले उस बंदे को बताना है कि भाई मेरे पास तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि आप मुझे ले रहे हो। ऐसा ना हो कि कल मैं वहाँ से रिज़ाइन कर लूँ, मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाए और मेरे पास फिर 1 महीने का टाइम होगा, फिर आप मुझे बोलेंगे कि भाई मुझे तो बंदा नहीं चाहिए, मैंने तो बंदा ले लिया और अभी ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए, इसलिए आप मुझे ऑफ़र लेटर दे दें। तो यहाँ पर जो है रूल्स भी यही है। कंपनी भी तब आपको छोड़ती है जब आपके पास ऑफ़र लेटर होता है। आपके पास ऑफ़र लेटर नहीं होता है ना, तो कंपनी आपको पासपोर्ट नहीं देती। कंपनी आपको बताती है कि अभी घर जाना है, एयरपोर्ट में ही आपको छोड़ती है, इमिग्रेशन के बाहर अंदर। तो आप फिर क्या करेंगे, आपके पास कोई दूसरा वे नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपने पहले जहाँ पर आपको जॉब ऑफ़र मिलती है वहाँ पर आपने उससे बताना है कि मुझे ऑफ़र लेटर दे दे। तो वो ऑफ़र लेटर में सारा डिटेल होगा, आपका बेसिक होगा, आपका ओवर टाइम होगा, फूड अलाउंस अगर होगा, रूम, सब कुछ वहाँ पर डिटेल से
रिटर्न होती है। तो उस जो बंदा आपको ऑफर लेटर देता है उसका नाम, उसकी कंपनी का नाम, उसका ट्रेड लाइसेंस, सब कुछ वहाँ पर मेंशन होती है। तो वो आपको वो ऑफर लेटर आपने लेके आना है, उसके आपने 2 कॉपी बनाना है, ठीक है। जो ओरिजिनल ऑफर लेटर है वो अपने अपने साथ रखना है, उसके 2 कॉपी बनानी है। एक कॉपी लेके जो टाइपिंग सेंटर है वहाँ पर जाना है और साथ साथ में वहाँ पर कैंसलेशन पेपर बनवानी है कि मैं वीज़ा कैंसिल कर रहा हूँ, मेरा इसी डेट तक, मैं आज रिज़ाइन देना चाहता हूँ। आज 4 नवंबर है, आने वाले 12वें महीने में 4 दिसंबर तक मेरी लास्ट ड्यूटी है। ये सारा आपने मेंशन करना है, मैंने क्यों रिज़ाइन देना है, मुझे यहाँ से अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, मैं इसलिए रिज़ाइन देना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो जो फोटोस्टेट है और ऑफर लेटर का और कैंसलेशन पेपर है, वो दोनों अटैच करके अपने अपनी कंपनी के ऑफिस में जमा करना है या अपने सुपरवाइज़र को देना है। लेकिन प्रूफ आपके पास होनी चाहिए कि मैंने रिज़ाइन दिया। साथ साथ में अपने अपनी कैंप बॉस को भी बताना है, वहाँ से भी ईमेल करना है अपनी रिज़ाइन का। जितने आपके मैनेजर हैं, जितने बड़े बड़े सुपरवाइज़र हैं, सबको बताना है और उनके व्हाट्सएप पे वो मैसेज जो पिक्चर्स है रिज़ाइन का वो भी भेजने हैं, ताकि कल आपके पास प्रूफ है। जिस बंदे को आप कैंसलेशन रिज़ाइन देना चाहते हैं उससे किसी कोशिश करें कि छोटा सा वीडियो बना ले, मतलब अपने दोस्त को बता दे कि भाई वहाँ से क्लिप बना लो, और यहाँ से जो साउंड जो रिकॉर्डिंग होती है ना मोबाइल में, वो ऑन करना है, जिस तरह प्रैंक वीडियो ये लोग बनाते हैं। इसी तरह एक छोटा सा प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। मतलब कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है इजीली क्योंकि दुबई का रूल्स है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां बताती हैं कि भाई हमें तो आपने कैंसर रिज़ाइन नहीं दिया, इस तरह ड्रामे करती है कुछ कंपनियां। तो आपके पास थोड़ा सा प्रूफ होगा कि हाँ मैंने रिज़ाइन दिया है। उसके बाद जब आप रिज़ाइन दे देते हैं तो आपको 1 महीना ड्यूटी करनी पड़ती है, उसके बाद आपका कैंसलेशन आ जाता है। तो कुछ कंपनियां होती है जो कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कैंसलेशन पेपर देती है, कुछ 20 दिन लेती है, कुछ 15 दिन लेती है। मतलब ये अपने रूम पे बैठना है। तो उस दिनों में आपने क्या करना है, अगर आपने किसी बड़ी कंपनी में जाना होता है तो वो फिर तो आप मतलब वीज़े के बिना काम नहीं कर सकते। अगर छोटा सा होटल वगैरह है या घर की ड्राइविंग है तो उसमें आप जाके ज्वाइन करें, नो प्रॉब्लम। आप का जो कैंसलेशन है वहाँ वीज़ा कैंसिल होने तक आपका जो ड्यूटी तो नहीं है, वैसे भी तो आप वहाँ पर जॉब कर लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन रूल्स के ख़िलाफ़ है, कानून के फिर भी ख़िलाफ़ है, अगर पुलिस वगैरह ने पकड़ लिया तो फ़ाइन आएगा तुम्हें। तो आपने क्या करना है, जब वो कैंसलेशन पेपर आपका आ जाए तो कैंसलेशन पेपर और आपका जो ऑफर लेटर के मैंने आपको बताया था कि 2 कॉपी लेनी है, तो उसका जो प्रिंट है अलग तरह, जो फोटोस्टेट है वो, और जो कैंसलेशन जो कंपनी ने आपको दिया, वो दोनों अपने फिर से अटैच करके उसी बंदे को देनी है, उसी अरबाब को या उसी कंपनी में जाके देनी है जहाँ से आपको काम मिल रहा है। तो तब वो लोग आपको वीज़ा लगाएगा और आपको जो है इसी कंपनी से उठा के अपनी कंपनी में डालेगा। तो ये है प्रोबेशन पीरियड का और कैंसलेशन का सीन। और याद रखें कैंसलेशन आपने 6 महीने के बाद देनी है, वीज़ा आप 6 महीने के बाद कैंसिल कर सकते हैं। अगर 6 महीने से पहले पहले अपने वीज़ा कैंसिल करना है तो आपको फिर कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे वीज़े का, तो तब भी कंपनी आपको छोड़ सकती है। तो इंशाल्लाह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज़।